Welcome to Tapas tutorial. So let's now start your new chapter arithmetic progression. आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट इज द arithmetic progression? Arithmetic progression like a sequence. So हम कह सकते हैं कि a group of number connected by a definite law is known as sequence. And arithmetic progression, a sequence in which each term is obtained from the preceding term by adding a constant quantity to it. A sequence is called series if its terms are connected by the sign of addition or subtraction. The sequence, that means अगर कोई सीक्वेंस की सीरीज है उसमें x1, x2, x3 ऐसे करके xn टर्म है अगर उस सीरीज में, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो x1 होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स वो हमारा पहला टर्म होगा उस सीरीज का। ऐसे ही जो x2 होगा वो हमारा क्या होगा, दूसरा टर्म होगा उस सीरीज का। ऐसे ही x3 जो है उस सीरीज का तीसरा टर्म होगा। दैट मीन्स जो xn होगा हमारा वो इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा। तब अगर ये लास्ट टर्म होगा इस सीरीज को हम बोलेंगे एपी में है, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस जो है या फिर जो सीरीज है वो किसी प्रीसीडिंग आर्डर में है या फिर कह रहा है कि किसी डिक्रीजिंग या फिर किसी इंक्रीजिंग आर्डर में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टर्म को चेक करते हैं, दैट मीन्स हम डिफरेंस निकालते हैं। हर एक टर्म से हम डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि क्या वो डिफरेंस हर जगह इक्वल है। अगर वो डिफरेंस हर जगह सीरीज में इक्वल आता है तो हम उसको बोलेंगे हमारी की जो सीरीज है वो सीक्वेंस दैट मीन्स एबी में है। अब चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से चेक करते हैं। तो हमारा हमने जैसा बताया आपको कि पहला जो टर्म होगा x1, x2, x3, ऐसे ही कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो सीरीज होगी a1, a2, a3, t1, t2, t3, इस तरीके से कोई भी सीरीज ऐसे लिखी होगी। उसमें जब हम d निकालेंगे तो उसमें हम दूसरे टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरे टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या x3 यानी जो हमारा थर्ड टर्म होगा उसको दूसरे थर्ड टर्म से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। डी जो होगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, और जो इस सीरीज का x1 होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सो इन जनरल आप कह सकते हैं कि xn+1 माइनस xn, इसका मतलब इस सीरीज में ये पूरी जो सीरीज थी xn टर्म था, उसमें हमने कहा कि xn के बाद भी एक टर्म है। तो अगर ऐसा होता है तो जो लास्ट का जो टर्म होगा xn+1 होगा, और उसके पहले का जो ठीक टर्म हमारा xn-1, तो दोनों का डिफरेंस हमारा ये आ जाएगा। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करें, t2 माइनस t1 करें। t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डिफरेंस के बराबर आता है। t2 दैट मींस सेकंड टर्म, ये हमारा होगा सेकंड टर्म इस सीरीज का, और ऐसे ही हमारा जो t1 होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा इस सीरीज का। ऐसे करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब कोई भी सीक्वेंस जब सीरीज है तो उसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूं कि इन जनरल अगर मैं बोलूं कि आपका जो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पहला जो टर्म हमारा होता है ए होता है। हमने बोला कि जो डी है वो क्या हो, या तो हमारा प्रीसीडिंग आर्डर में होगा या फिर वो क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर में होगा। ठीक है, प्रीसीडिंग आर्डर या फिर सक्सीडिंग आर्डर में होगा, इस तरीके से होगा। जैसे कि हमारा ए हो गया, इसके बाद हमने बोला ए प्लस डी, दूसरा जो टर्म होगा हमारा होगा ए प्लस, तीसरा जो टर्म होगा ए प्लस 2d, ऐसे अगला जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो ए प्लस 3d होगा। ऐसे एंड सो ऑन करके हमारे पास कितने टर्म हो जाएंगे, एल टर्म हो जाएंगे। एल का मतलब लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ऐसा होगा। ओके, चलिए तो इसके लिए एक और हम स्टैंडर्ड जो हमने लिखा, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कहीं कहीं आप ऐसा लिखा देखेंगे, ए माइनस टी, ए, इसके बाद चलिए
आप लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये किससे बना है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का मैंने यहाँ पे आप लोगों ने देखा डेफिनेशन लिखा हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है उसके बारे में देखा, और क्या देखा आप लोगों ने, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एपी का। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जब हम देखेंगे कि हमारा कि कैसे किस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या क्या इस चैप्टर के फार्मूला है, ये सारा कुछ क्या करेंगे हम देखेंगे इसके बाद। उससे पहले आप क्या करें, इसको क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या करें आप लिख लें इस पूरे को, नोट्स को। तब हमने जैसा देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म हमारा क्या होता है ए प्लस टू डी, ऐसे करके ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। लास्ट का जो टर्म हमारा होता है वो एल होता है, क्या होता है एल। लेकिन उससे ठीक पहले अगर एल से अगर हम ठीक पहले लें तो हमारा जो टर्म होगा इससे ठीक पहले वो क्या होगा, हमारा एल माइनस डी होगा। क्या होगा बच्चों, एल माइनस डी होगा। इसके ठीक पहले हमारा जो एल के एल माइनस डी होगा। इस तरीके से ये हमारे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का, जो है कि स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। अगर हम बात करें किसी को किसी और फॉर्म में अगर हमको लिखना हो जैसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ओके एंड सो ऑन। तो ये हमने क्या देखा कि दो तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड यानी एपी के हम किसी भी सीरीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड हमारे जो सीरीज है ये दोनों रही। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछता है कि अगर कोई सीक्वेंस सीरीज दे रखा है, फॉर एग्जांपल की बात करें, देखिए अगर एक क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, अगर मैं बोलूं कि इस सीरीज का कौन सा 25th टर्म क्या होगा, कौन सा 25th टर्म ऑफ दिस सीरीज, 25th term of this series, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा कि हमको nth टर्म का यानी इन जनरल टर्म में अगर हम देखें तो इन जनरल टर्म में हमारा nth टर्म का फार्मूला क्या होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है जनरल फार्मूला, दैट्स an जो हमारा होता है वो क्या होता है, an बोलते हैं, tn बोलते हैं। ये फार्मूला हमारा जो होगा वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। क्या क्या फाइंड करने का, nth टर्म किसी सीरीज का अगर nth टर्म आपको फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी फार्मूले को अगर लास्ट टर्म अगर आपको इसी सीरीज का अगर लास्ट टर्म फाइंड करना हो तो लास्ट टर्म का फार्मूला जो हो जाता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एन माइनस वन इंटू डी। ये किसके लिए होता है, एल का मतलब क्या होता है, लास्ट, क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस सीरीज, जो भी सीक्वेंस होगा उसका, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसी फार्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट मींस हम क्या करेंगे, 25th टर्म इस सीरीज का फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए 25th टर्म जब हम क्या करेंगे, इस सीरीज का हम फाइंड आउट करेंगे, तो 25th टर्म फाइंड आउट करने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। और कितना ये इजी है, किस तरीके से हम इजी वे में इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला जो टर्म होगा इसको हम बोलते हैं ए, ये हमारा क्या होगा ए। अब इस ए को हमने बोला फर्स्ट टर्म का हमारा 2। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा डी क्या है, डी क्या हमने बताया आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं, t2 माइनस t1। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, आराम से वीडियो को आपको देखना है, धीरे से एकदम जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना है, एकदम बेसिक से, है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में हो रही है तो ये चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया गया है, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं। ए क्या होता है, डी क्या होता है, डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको एक एक करके। तो अगर हम डी फाइंड करेंगे, टी टू का मतलब सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो सेकेंड आपको देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही दूसरा जो टर्म हमारा कितना है 4 है, इसको हम क्या करेंगे 4 को यहाँ पे लिखेंगे। पहला जो टर्म देखेंगे 2 है, इसको लिखेंगे 4 माइनस 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमको डी जो मिला हमारा वो कितना मिला, डी हमको मिल गया 2। क्या मिल गया 2। अगर डी हमारा 2 आ गया, ए हमारा क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया, तो क्या हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं।
टी एन दैट मीन्स T25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस टर्म जो 25th टर्म होगा उसको एन की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, एक चीज और हम यहाँ पे लिखते हैं n इक्वल टू 25। अब ये n ये जो n दिख रहा है ये आपको कैसे पता चला, तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे थे उस टाइम हमको दिखा कि फाइंड आउट क्या करना है, 25th टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स ये हमारा जो दे रखा हुआ है n दे रखा है इस सीरीज का। अब करेंगे हम 25th टर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो अब देखेंगे हमारा फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फार्मूला है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इधर देखते हैं, ठीक है, नीचे देखिए, हम क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रहे हैं, इधर देखिए। एक हमारे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, A25, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे 2 है, कितनी है 2 है, ओके। अब देखेंगे हमारा प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे कि n हमारा अभी हमने देखा 25 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 1। अब देखेंगे हमारा d क्या दे रखा, तो d आपने देखा कितना आया 2, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा करके ऐसे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं कि एक तरीके का क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना कितना इजी होता है, देखिए 2 प्लस 25 में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 24 मिलेगा, 24 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमने 2 और 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 टू से कितना होगा 48 होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 48 लिख दिया। इस तरीके से इस सीरीज का जो 25th टर्म आ गया बच्चों वो कितना आ गया 50 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमने इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टीएन फाइंड करते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो एल पे होगा, किस पे होगा, एल पे, ठीक है, लास्ट टर्म पे किस पे होगा। चलिए हमने जैसा कि बताया हमें तो इस सीरीज का हम इस फार्मूले से हम किसी भी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं जो हमारे सीक्वेंस जो दे रखा होगा, जो क्वेश्चन दे रखा था। जब भी आपको T25 पूछता है, T15 पूछता है, 10th टर्म सीरीज का पूछता है, तो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगला जो फार्मूला होगा कि कोई भी सीरीज अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सीरीज है 1 3 5 7 9, इस तरीके से अगर हमें सीरीज दे रखी है और लास्ट का जो टर्म दे रखा हुआ है, लास्ट का आपको जो टर्म दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 41 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 41 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा टर्म दिख रहा है 41, तो 41 जो है कि इस सीरीज में कितने ऐसे टर्म होंगे जिसमें जिसका जो टर्म आया है 41, मतलब किस नंबर पे आया 41, उस सीरीज में कितने टर्म होंगे जिसकी वैल्यू जो है 41 है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या है फार्मूला हम लिखेंगे L इक्वल टू, हमने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, L इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो A होगा, जो L होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट का टर्म होगा। लास्ट का टर्म कितना दे रखा है 41 दे रखा है। A की वैल्यू हमने आपको बता दिया, आप लेना कि A क्या होता है, D क्या होता है, ये आप बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, A इक्वल टू 1 है, D इक्वल टू हमने बताया T2 माइनस T1 है। अब क्या करेंगे, T2 अगर हम क्या दे रखा हुआ 5 3 दे रखा हुआ है, T1 कितना दे रखा है 1, तो इस तरीके से हमने D फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया D हमारे लिए 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। L जो हमारा कितना लास्ट का टर्म दे रखा है 41 दे रखा है। तो अगर आपको किसी को दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि A क्या है D क्या है, तो आप पहले क्या करें, इसको लिख लें कि A क्या है हमारा, D क्या है और L क्या है। आप 1 से 2 बार लिखेंगे, उसके बाद आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सीरीज का L क्या है, D क्या है और A क्या है। अब देखेंगे L की वैल्यू 41, अब क्या हमारा A की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देखेंगे 1 है, प्लस N हमको फाइंड आउट करना है, N क्या करना है हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो N माइनस 1 और D की वैल्यू हमको कितना दे रखी है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं 2 दे रखी है। आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, 1 प्लस 2 इंटू एन करेंगे तो 2n होगा और माइनस 2 आएगा, कितना आएगा -2 आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है। तो आपको भी पता है कि जब भी हम क्या करते हैं छोटे नंबर से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा जो होता है वो नेगेटिव में आता है। दैट मींस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 41। अब क्या करेंगे, ये -1 जो है बराबर की तरह हम जब ट्रांसफर इसको लेके आएंगे 41 प्लस क्या होगा 1 होगा और ये हमें मिलेगा 2n। अब ये क्या हमारा मिलेगा 42 और दिस इक्वल टू 2 है,
यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 42/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट जब करेंगे आप तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं n = 21 ऐसे। ओके, तो इस तरीके से हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे इस सीरीज के। ऐसे ही आगे हम जो है कि अभी हम सम निकालना देखेंगे कि सीक्वेंस का सम कैसे निकलता है। उसके लिए हम 2 फार्मूला पढ़ेंगे, एक Sm = n/2 plus n-1 × d पढ़ेंगे, एक जो पढ़ेंगे हम Sm = a + l पढ़ेंगे। इन दोनों फार्मूले से किसी भी सीरीज जो हमारी सीरीज होगी उसमें किस तरीके से उसका सम निकाला जाता है उसको पढ़ेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि अगर जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है या फिर जो है कि आपकी प्रीवियस ईयर आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।